नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। लेकिन आज बात होगी बिहार की, बिहार दिवस की, और इस पर हो रही सियासत पर। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, और बिहार से पलायन करने वाले प्रवासी बिहारी देश के हर कोने में आपको मिल जाएंगे। चुनाव के मौसम में यही प्रवासी बिहारी बड़ी संख्या में बिहार वापस लौटकर मतदान करते हैं, ऐसा माना जाता है। इस बार बिहार में भाजपा के लिए एक एक वोट का बहुत महत्व है, इसलिए भाजपा ने पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में खासकर बिहार दिवस मनाने का फैसला लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बिहार दिवस मनाया गया, इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया है कि जो मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे, क्या उनमें हिम्मत है कि महाराष्ट्र और बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाए। बैज आगे कह रहे हैं कि सरकार ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोरा जैसे त्योहार मनाने बंद कर दी। बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। इस बार पलटवार करते हुए इस पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रवासी बिहारी समुदाय का काफी योगदान रहा है और उनके सम्मान में बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की गई। नितिन नवीन ने यह भी दावा किया कि यह केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। क्या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बिहार दिवस के आयोजन से बिहार में भाजपा को कुछ सीटों पर लाभ होगा, और भाजपा का ये नवाचार आने वाले दिनों में चुनाव को किस तरह प्रभावित करेगा और क्या एग्जाम्पल सेट करेगा, जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाया जा रहा था तो छत्तीसगढ़ी गीत हरपा पैरी के धार चला। उसके बाद देखा जाए तो बिहार के राजकीय गीत चलना चाहिए, लेकिन राजकीय गीत न चल के स्पेशल उनको बना दिया गया कि नितिन नवीन के तारीफ के लिए गीत। तो बिहार गीत न गा कर नितिन नवीन जी के यहाँ के प्रभारी हैं, उनकी चापलूसी में अलग से गीत बना दिया गया है। और दुर्भाग्य देखे कि हमारे मुख्यमंत्री उस तारीफ के गीत में भी सावधान मुद्रा में खड़े हैं, जबकि सावधान मुद्रा में राजकीय गीत में और राष्ट्रगान जैसे अन्य गीतों में या गानों में सॉन्ग में खड़ा होना चाहिए। और नितिन नवीन जी के तारीफ में और इतने सावधान खड़े हैं। और मतलब दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी देखना चाहिए कि इस भारतीय जनता पार्टी और सरकार क्या कर रही है। ये बिहार दिवस नहीं, बल्कि नितिन नवीन जी के ये चापलूसी दिवस इस सरकार ने और मुख्यमंत्री ने बनाया। नहीं, भाजपा नहीं, छत्तीसगढ़ बिहार के राज्यपाल भी मनाते हैं। अभी मनाया उन्होंने इस पिछली बार। और मैं आपसे ये बताऊं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको यह भी बताऊं कि बिहार दिवस, बिहार तिहार जो छत्तीसगढ़ में मनाया गया वैसा बिहार में भी होगा। ये क्या काशी तमिल संगमम हुआ तो कुछ गलत हुआ? अच्छा हुआ ना। तो ये अच्छा होने पर ऐसा कहते हैं, और जो कह रहे हैं उन्होंने छठ पूजा पर छुट्टी दी थी, आपको ध्यान होगा। तो जो छठ पूजा पर छुट्टी देते हैं आज बिहार तिहार मनाने पर बात उठा रहे, उन्होंने क्यों दिया था? कैसे हुआ था वो सब? उस समय समझ में नहीं आई थी बात। भैया, हम पूरे देश को एक मानते हैं। हाँ, हमारा प्रदेश हमारे लिए बड़ा है, पहले है, परंतु एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव के साथ हम काम करने वाले हैं। तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी आम भाषा में कहे तो बिहार का हैप्पी बर्थडे। अब बिहार का हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए तमाम राज्य टूट पड़े हैं। विरोधी दल कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, चुनाव के चलते ये सब किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में वहां के स्थानीय राजनीतिक दल इसका कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं। तरह तरह के सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं, और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज बातचीत करेंगे इस पर। दिनेश अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दिनेश जी, ठीक है, बिहार का हैप्पी बर्थडे मनाने में कोई तकलीफ नहीं है, तरह तरह की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन इस बात पर आप क्या पक्ष रखेंगे कि बिहार में चुनाव है और अब तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बिहार दिवस छोड़िए कोई भी राज्य का दिवस किसी दूसरे राज्य ने इस तरह से मनाया हो, और यहां तो तमाम राज्य, खासतौर से बीजेपी शासित राज्य जो है बिहार दिवस मना रहे हैं, और ऐसे में इससे बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव से क्यों जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को और मेरे मीडिया प्रेस को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हर राज्य का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। जाति, धर्म या प्रदेश को बांटना ये कांग्रेस की पुरानी कुरीतियां रही है।
आज अगर बिहार दिवस मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये क्या बुरा है? अगर किसी प्रदेश का सम्मान हमारे प्रदेश के लोग दे रहे हैं, हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनका सम्मान देते हैं, और हम सम्मान करना जानते हैं, छत्तीसगढ़ियों की एक आदत होती है। हम लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, और उनको नुमाइंदों को मैं बता देना चाहता हूं कि कम से कम छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से वो राजनीति ना करे। नहीं, वो राजनीति दिनेश जी, पूरी कांग्रेस तो ये राजनीति कह रही है करती है। जितना सम्मान छत्तीसगढ़ बिहार को दे रहा है, बदले में बिहार से उतना सम्मान मिलेगा छत्तीसगढ़ को, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो राष्ट्रगान में सीधे खड़े नहीं हो पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आपको मैं बता दूं कि अभी आपने बाइट चलाई थी आपने उप मुख्यमंत्री जी की, उसमें बताया भी कि बिहार का राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाने आते हैं। हमारा सब राज्य हमारे साथ है। ये कांग्रेसियां, हर आप देखोगे हर 25 किलो में बोली भाषा में अंतर आ जाता है। ये कल आपने जिले को भी बांटने को हो जाएंगे। पूरी राजनीति करने से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी नहीं, बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि ऐसा पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में जहां पर एक राज्य का जन्मदिन मनाने के लिए बाकी राज्य जुट गए। बहुत अच्छी बात है, ये परंपरा चालू हुई, बहुत अच्छा है। अदर स्टेट में भी होगा, हमारे भी राज्य का राज्योत्सव मनाया जाएगा, हर राज्य का बर्थडे मनाया जाएगा। ये तो अच्छी परंपरा है, इसका तो स्वागत भी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव इसी पर आना चाहूंगा। अभी आपने विजय शर्मा जी का जिक्र किया जिन्होंने ये बात रखी, उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी कही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये उत्सव जो है बिहार दिवस का मनाया जा रहा है। तो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत में 31 राज्य आते हैं सर, तो फिर आप तेलंगाना का भी जन्मदिन मनाएंगे, फिर आप केरल का भी जन्मदिन मनाएंगे, फिर आप पश्चिम बंगाल, अभी उड़ीसा का भी जन्मदिन आ रहा है सर 1 अप्रैल को। आप महानदी वाला विवाद ही सुलझा लीजिए जन्मदिन मनाते हुए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का भी जन्मदिन दूसरे राज्य मनाएंगे। हम ऐसी परंपरा चाहते हैं पूरे देश में कि हर राज्य का जन्मदिन हम मिल बांट के करें, क्योंकि सभी राज्य हमारे भाई है और सभी राज्यों से भारत देश का निर्माण होता है। इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिए। दूसरी चीज, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो छठ पूजा में छुट्टी देती है, और आज भारतीय जनता पार्टी या हमारा प्रदेश वो वाला लॉजिक बैठता नहीं है, क्योंकि अभी अब गुरु नानक जयंती भी सिर्फ पंजाब में थोड़ी मनाई जाती है सर, वो तो पूरे देश में मनाई जाती है। जहां भी पंजाबी होंगे वो मनाएंगे, और पंजाबी क्या पूरा देश ही मनाता है। तो ये तो राज्य के दिवस की बात है। खैर, सवाल जरूर पूछा जाएगा इस पे भी। शिल्पा जी, क्या दिक्कत है कांग्रेस को इस बात से कि बिहार कोई अच्छी चीज ही कर रहे हैं, बुरी तो चीज नहीं कर रहे, सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। अब दीपक बैच कह रहे हैं कि नितिन नबीन की चापलूसी करने के लिए, तो क्या चाहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता की चापलूसी करें? ये तो परंपरा है ना कि आप ही अपने वरिष्ठ नेता की चापलूसी करेंगे, ना कि विरोधी दल के। नमस्कार। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि ये चापलूसी करने के लिए, और बिहार में जिस प्रकार से आगामी आने वाले समय में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसी व्यवस्था करते हैं, और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश दिया है। आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जनता की सेवा करने का कार्य इनका दायित्व, प्रमुख दायित्व ये है। परंतु ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आज सबसे प्रमुख कामों में 2 लाइन में गिनाना चाहूंगी तो ये खोल रहे हैं शराब की 67 दुकान और मना रहे हैं बिहार तिहार। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा? सबसे बड़ा सवाल आज यही है। आज शिल्पा जी, वो शराब वाला मामला आपके फेवर में वैसे जाता नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार में ही आपकी एक पूरी टीम सर्वे करने गई थी बिहार में। अब उस सर्वे का क्या हुआ किसी को आज तक पता नहीं चला। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जनादेश दिया छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ के जनता के संसाधनों का और निश्चित रूप से समय का उपयोग किस दिशा में किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में एक मामला आया था कि छत्तीसगढ़ की बेटियों को बिहार में गलत कार्यों में लिप्त पाया गया, उस पर संवेदनशीलता ये क्यों नहीं दिखाते हैं? और जब चुनाव होते हैं तब इनके रंग रूप, नीति, मंशा सब इनके स्पष्ट नजर आते हैं। निश्चित रूप से ये चापलूसी का ही प्रमाण है, निश्चित रूप से ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जनता ही सवाल है कि बिहार तिहार छत्तीसगढ़ में मनाने से जनता को क्या फायदा होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या हर प्रदेश के
त्योहार भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ मनाने जा रही है, इससे छत्तीसगढ़ के समय और संसाधन का क्या होगा, इनकी क्या प्लानिंग है, इनके आगे की क्या रणनीति है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है। परंतु ये सवालों के स्पष्ट रूप से जवाब अभी तक तो नहीं दे पाए हैं। इस पे भी जरूर आएंगे, लेकिन शिल्पा जी, एक चीज की भारी कमी देखने को मिलती है, वो है जैसे बीजेपी में बड़ी एकजुटता है कि 21 के 21 राज्य जहां एनडीए या बीजेपी की सरकार है वहां पर सब एकजुट हो गए, सभी की एक ही पार्टी लाइन थी। लेकिन कांग्रेस, आप यहां नितिन नवीन को कारण बता रहे हैं, उत्तराखंड में आप दूसरा कारण बता रहे हैं, असम में आप तीसरा कारण बता रहे हैं। एक कारण बताइए ना कि आप बिहार दिवस का अलग अलग राज्यों में कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? देखिए, बिहार के स्थापना दिवस से कांग्रेस को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि समस्त राजनीतिक दल एक संगठन की बात करूं तो किसी दूसरे संगठन को कोई भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समय और संसाधन का जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे तकलीफ है। क्या तकलीफ इस बात की भी है कि बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर सीटों के हिसाब से देखें तो आरजेडी है, उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस कहीं भी नहीं, और कहीं ना कहीं अब बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर ये चिंता सता रही है कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ का यदि आंतरिक मामला समझूं तो छत्तीसगढ़ की जनता को इससे कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी को इससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। हाँ, हम यही बार बार सवाल पूछते हैं, उससे छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा होगा? जनता ने जनादेश क्या इसीलिए दिया है? सही बात है, बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। रमेश जी, क्या कहेंगे? बिहार का हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए तमाम राज्य टूट पड़े। अब सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा? चलिए एक बार मान लेते हैं, जो एक लॉजिक दिया जा रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा माइलेज लेने के लिए दिवस मनाया जा रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन मेरा एक मेन सवाल यह है कि जिन अप्रवासी बिहारी जो बाहर राज्यों में काम कर रहे हैं वो वोट देने तो आते नहीं है। अगर आप बिहार में अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव का वोट परसेंटेज देखेंगे, पूरे देश में सबसे खराब वोट प्रतिशत बिहार का है। तो आप मना लीजिए हर राज्य में बिहार दिवस, लेकिन जिनके साथ आप मना रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो वापस आते ही नहीं वोट दे पाए। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, पैसा नहीं है, मजदूरी करते हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, वापस क्यों आए? रमेश जी। अभिषेक जी, आपने बात बिल्कुल सही कहा। मैं इस बात को बहुत खुले तौर पे कहना चाहता हूं, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। राष्ट्रीय एकता के रूप में, अखंडता के रूप में और राजनीतिक लाभ लेने के भी रूप में एक बहुत बड़ी पहल की है। इसका स्वागत होना चाहिए। पूरे देश में हर राज्य अगर एक दूसरे राज्यों का बर्थडे मनाएंगे तो निश्चित रूप से वहां जो दूसरे प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है वो आत्म गौरव से बिल्कुल अभिभूत होगा। आप देखें, बिहार एक ऐसा राज्य पूरे देश में जहां के सर्वाधिक आबादी देश के हर राज्यों में रह रही है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 14% आबादी 2011, अभी तो 25 चल रहा है, अभी 14 साल में और क्या हालात बदले पता नहीं। कंटिन्यू प्लीज। अब आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में रहने वाला बिहार का आदमी, दिल्ली में रहने वाला बिहार का आदमी, छत्तीसगढ़ में रहने वाला बिहार का आदमी अगर ये देखे कि छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाया जा रहा है तो कितना खुश होगा। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि वो वोट देने बिहार नहीं जाएगा। लेकिन आज के दौर में जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, वो बिहार तक इतना बड़ा मैसेज पहुंचाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उसका बहुत बड़ा लाभ उठाने जा रही है। कांग्रेस इसका विरोध करके गलती कर रही है। कांग्रेस को विरोध न करके उसका दूसरा स्वरूप उसको अपने अंदर से एक तय करना चाहिए था। बस छत्तीसगढ़ में आप छठ पर्व पे देखते हैं कि बिहारियों का कितना बड़ा हुजूम देखने को मिलता है। अगर वो छत्तीसगढ़ की सरकार में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी तो प्लस में रहेगी ना, और बिहार में भी वो एक प्लस उनका होगा। तो मेरे ख्याल से ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस इसको किस नजरिए से, क्या लाभ उठाने के लिए इसका विरोध कर रही है। दूसरा, हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हम सारे प्रदेश के लोग देश के लिए एक हैं और हम एक दूसरे का दिल से बहुत अच्छा सम्मान करते हैं। ये रमेश जी, इसी पे आना चाहूंगा। कभी कभी ना ये जो शब्द है ना, बड़े कोरे शब्द लगते हैं। यूनिफिकेशन की जो बात होती है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए आरक्षण के मामले में ही सब बढ़ जाते हैं।
अभी महाराष्ट्र को ही आप देख लीजिए, महाराष्ट्र से लगे हुए तेलंगाना बॉर्डर में और कर्नाटक बॉर्डर में ऐसे गांव हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमें महाराष्ट्र में आना है, महाराष्ट्र के ऐसे गांव जो बोल रहे हैं हमें नहीं रहना क्योंकि हमारी भाषा उनसे अलग है। तो ये टकराव तो हम हर राज्य में देख रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम स्कूल की किताब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर बड़ा कंफ्यूज सा चलते हैं कि हम कोएग्जिस्टेंस की बात तो करते हैं, लेकिन आप में और मेरे में जो अलग अलग मतलब विभिन्नता है हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते, सबको एक रंग में डाल दो। देखिए अभिषेक जी, ये मैं एक साधारण एग्जांपल दूं मैं रमेश जी, तो मान लीजिए मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, आप वेजिटेरियन हैं, पर समस्या यह है कि हम एक मेज पर खाना नहीं खा सकते, ये स्थिति है। अभिषेक जी मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि ये विषय थोड़ा दूर हटके है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जम्मू कश्मीर जाऊं, मैं अपर कास्ट से आता हूं और छत्तीसगढ़ के एक लोअर कास्ट का खिलाड़ी वहां खेल के मैदान में नंबर 1 लाएगा तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा कि यार मेरे छत्तीसगढ़ के एक नौजवान ने ये उपलब्धि हासिल की। भले ही मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में उसका विरोधी हूँ, उसके आरक्षण का विरोधी हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब अपने सामने मैं उसको देखूंगा तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक लड़का इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। तो जो दूसरे राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में हैं, जब वहां देखेंगे कि मेरे राज्य का यहाँ दिवस मनाया जा रहा है, सम्मान हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनके मन में एक गौरव की स्फूर्ति आएगी, गौरव बोध होगा, ये फायदा मिलेगा। मैं एक्चुअली क्योंकि इस तरह के हालात कभी वैसे बने नहीं है, लेकिन अभी बने तो मैं भी सोच रहा था कि ये सवाल आखिर पूछा किससे जाता। आजकल ग्रॉक 3 की बड़ी चर्चा चल रही है, एलन मस्क का जो AI है, मैंने उसी से पूछा कि अच्छा राज्य का बर्थडे सेलिब्रेट करने का क्या मतलब होता है। तो उसमें जो शब्द थे, मैं शब्दशः कह रहा हूं, तो उसमें ग्रॉक ने ये कहा कि राज्य का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि बीते 1 साल में इस राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, उन उपलब्धियों को एड्रेस किया जाए, जो अच्छी चीजें हुई हैं उनके बारे में बात की जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। अब सवाल यह है कि जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाता है तो यहाँ की लोकाकृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की भाषा, यहाँ के जो आदिवासी नृत्य होते हैं उनका सेलिब्रेशन होता है। लेकिन अब ये जो दूसरे राज्यों में आप बिहार का दिवस मनाने जा रहे हैं, इसकी क्या रूपरेखा? क्योंकि थोड़ी हड़बड़ी देखने को मिल रही है। दिवस तो 22 को गुजर चुका है, अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे ये दिवस मनाया जा रहा है। अभिषेक जी आप देखिए, अगर महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ के लोग वहां सम्मानित होंगे तो कैसी अनुभूति होगी? दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोग सम्मानित होंगे तो कैसी अनुभूति होगी? ये परस्पर सबके लिए है, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए, बिहार के लिए नहीं है। आप अगर देखेंगे तो जो अनुभूति बिहार में रहने वाला आदमी, बिहार का आदमी छत्तीसगढ़ में करेगा, वही छत्तीसगढ़ का रहने वाला आदमी बिहार में करेगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो विदेशों में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो लोग छत्तीसगढ़ दिवस मनाते हैं, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार मनाते हैं, तो अपने को कितनी खुशी होती है। तो एक अच्छा पहल है, अच्छा प्रयास है, इसमें नकारात्मकता कहीं कुछ भी नहीं। एक तरह का अगर इसको पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। खैर दिनेश जी, जाहिर तौर पे जो बिहार से आने वाले लोग हैं उनको बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि वो अपने घर से दूर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनके लिए विशेष आयोजन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और विचित्र स्थिति पैदा होती हुई भी दिख रही है। अभी हमने छत्तीसगढ़ में दुर्ग में देखा, असम में देखने को मिला, असम के तिस्कुनिया में जो वहाँ के AJP के लीडर है लूर्ती ज्योति गोगोई, उन्होंने तो क्लियर कहा कि देखिए हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, दूसरे राज्य की संस्कृति हमारे ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है। उनको क्या जवाब देंगे आप ही की सरकार है असम में? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मन रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार एक अच्छी पहल कर रही है। हमारे कोई भी अतिथि है, अतिथि देवो भवा, अगर हम राज्य की बात करें तो बिहार के लोग हमारे यहाँ अतिथि है। अगर वो छत्तीसगढ़ में कोई योगदान दिए हैं राज्य के बढ़ने के लिए या कोई अच्छे काम किए और उनका अगर पुरस्कार दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी जैसे छोटी बुद्धि के लोग और कांग्रेस पार्टी जैसे लोग ही इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक है और अखंड भारत है और इस भारत के हम नागरिक हैं। बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है, क्या आप जानते हैं बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या है? जी क्या बोले, आवाज नहीं है जी। बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या है? क्योंकि आप बिहार की उपलब्धि की बात हो रही है तो मैं
जानना चाहता हूं, आपको आई थिंक पता होगा। चलिए, 60,000 रुपए सालाना बिहार के एक परिवार की पर कैपिटा इनकम है। अगर आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ तुलनात्मक रूप से बिहार की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है राज्य, लेकिन यहां पर 1,60,000 पर कैपिटा इनकम है। दोनों जगह आपकी सरकार, मैं बोला उपलब्धियों की बात हो रही है तो इन चीजों का भी जिक्र होना चाहिए कि कितने, और छत्तीसगढ़ में भी पलायन की एक बड़ी समस्या है कि लोग भाग के जा रहे हैं दूसरी जगह नौकरी करने के लिए। बिहार के लिए तो सबसे बड़ी समस्या यही है। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है बाहर प्रवास कर रही है। शराब, बिहार में अगर आज के टाइम पे हालात देखें तो शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने की, कैसे की वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही झाड़ दिया कि आपने कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सिस्टम ही नहीं बनाया, एकदम से बस आपने ताला लगा दिया शराब की दुकानों पे। नतीजा ये है कि आज गांव गांव में जहरीली शराब बट रही है और बिक रही है, और हर साल कितने लोग मरते हैं ये हम और आप दोनों जानते हैं। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये जो दिवस मनाए जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ना, लेकिन ये जो आडंबर है उसके आसपास, क्या उनको एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए? संस्कृति, धरोहर, इन सब की बड़ी बात होती है इस तरह के कार्यक्रमों में, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि जो सारी संस्कृति है, भाषाई उपलब्धियां हैं, जो शिक्षा है और इतिहास है, ये हमें विरासत में मिला। बदले में हमने आगे क्या किया? उल्टा यह है कि वो धरोहर जो है वो पुराने होकर खंडहर होते जा रहे हैं, उन धार्मिक जगहों को व्यापार में तब्दील कर दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों की बिहार में क्या हालत है हम सभी जानते हैं। दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया अभिषेक जी। नालंदा की स्थिति हमने देखी थी। नालंदा को अगर परिसर को, जो हमारा विश्व का धरोहर है, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का धरोहर, अगर उसको सजाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज छत्तीसगढ़ राज्य जिसकी बात कर रहे हैं अपन, मैं क्या छत्तीसगढ़ राज्य कर रहे हैं, इसको भी अगर बनाने का कोई कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। कांग्रेस तो सिर्फ छत्तीसगढ़ या कांग्रेस इस पे जल्दी से जवाब ले लेते हैं, समय बहुत सीमित है। शिल्पा जी, दिवस को लेकर तो बहुत बात होती है, लेकिन चलिए पहली बार मान लेते हैं कि बिहार चुनाव के चलते ही बिहार का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, मान लेते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर आप एक दूसरे को चोर और ये जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, उससे तो ये अच्छा ही है कि चलिए एक सेलिब्रेशन ही हो रहा है। जी, निश्चित रूप से भारत एकता वाला राष्ट्र है, यहाँ एकता होनी चाहिए, परंतु सवाल घूम फिर कर वही आता है ना कि आज की जो चर्चा है उसमें नजरिए का अंतर लग रहा है। सबका अलग अलग नजरिया हो सकता है, परंतु हमें के नजरिए से देखना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के नजरिए से। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की क्या डिमांड है, जनता को क्या चाहिए, उनकी क्या समस्या है, उनके हल कैसे होने चाहिए। लोग के हर स्तंभ को छत्तीसगढ़ के जनता, प्रदेश की, देश की जनता के ऊपर टिकी रहनी चाहिए। हम प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को क्या लाभ हो रहा है, वो क्या चाह रही है, वो किस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हो ना हो, कांग्रेस को राजनीतिक लाभ हो ना हो, परंतु जनता को उनकी समस्याओं से निजात मिलना चाहिए। ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। हर लोकतंत्र में जनता मूल मंत्र में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाह रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं, समय अब इजाजत नहीं देता। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार की जमकर बात हो रही है और होगी भी क्यों ना। क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत सारी समस्या है, मूल समस्याओं पर क्या बात होगी, क्या बात होगी, शराबबंदी से क्या हासिल हुआ, क्या बात होगी बिहार की जो एक युवा आबादी है उनकी शिक्षा का क्या स्तर है, बिहार के परिवार है उनकी आमदनी क्या है, इन तमाम चीजों पर क्या बात होगी, या फिर एक बार फिर से जैसा कि हम देखते हैं त्योहारों और इन दिवसों के नाम पर एक मंच सजाया जाता है और टेंट लगाए जाते हैं, महिमा मंडन होता है और फिर ढाक के 3 बार। देखते रहना टीवी। नमस्कार।